खेल जगत की दुनिया में कई खिलाड़ी बड़े बड़े मुकाम हासिल कर रहे हैं। कोई एक छोटे गरीब परिवार से निकल के देश का नाम रोशन कर रहा है, तो कोई अपनी कमजोरियों को दरकिनार करते हुए बड़े बड़े मुकाम हासिल कर रहा है। बरेली में ही एक ऐसी मिसाल मौजूद है रिद्धिम, जो अपने ना बोल और ना सुन पाने की ताकत को दरकिनार करते हुए खेल जगत की दुनिया में कदम रखने को तैयार है। तो चलिए आज बात करते हैं उनके माता पिता से और जानते हैं उनके उज्जवल भविष्य के बारे में उनका क्या कहना है। जैसा कि आपकी बेटी एक स्पेशल चाइल्ड है, तो आप अपनी बेटी को भविष्य में कहाँ देखते हैं? सर, मैं स्पेशल चाइल्ड होने के बाद से उसको एक ही परेशानी है कि बहुत सुन नहीं सकती है। बाकी उसके अंदर जितनी भी अच्छी चीज़ है सब उसके अंदर है। मैं तो ये चाहता हूँ ये भविष्य के अंदर अच्छी स्पोर्ट्समैन बने, जिससे देश का नाम रोशन करे और हमारे देश के लिए कई गोल्ड लेके आए। एक तो लाइल है, इसके अलावा वो जितनी पोटेंशियल रखती है वो आगे जाके उतने गोल्ड लेके आए। मैं तो अपने देश के लिए चाहता हूँ कि हमारा देश जो है, अच्छे बच्चे अगर वहाँ पर स्पोर्ट्स में जाते हैं और हमारे देश का नाम ऊंचा करते हैं तो हमारा जो आत्मबल है वो हमें लगता है कि हमने बच्चों के संग कुछ करा, वो कामयाब हो गया। जैसे मैं चाहता हूँ बच्चे स्पोर्ट्स में जाए, अपने जो शौक करती है उसको अच्छे से करे और हमारे देश के लिए अपने एथलीट्स के अंदर, जिसमें रनिंग करती है, अपने रनिंग के अंदर या अपने देश के लिए ओलंपिक में जाए और अपने देश के लिए गोल्ड लेके आए। मेरे अपनी यही कामना है। बाकी इसके पोटेंशियल को भी डिपेंड करता है कहाँ जाके कितना काम कर सकती है। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि ये हमारे जो अधिकार क्षेत्र हैं, जो भी अधिकार क्षेत्र में हम चीज़ें आती हैं, सब हम इसको देंगे, जिससे आगे जाके जो पैरा ओलंपिक या ओलंपिक में जाके देश के लिए गोल्ड लेके आए। ये एथलेटिक्स में है, इस चीज़ की इंस्पिरेशन इसे कहाँ से मिली? इसकी इंस्पिरेशन इसको टीवी देखते थे छोटे पे, जब 4-5 साल की थी तो उसको बड़ा अच्छा लगता था स्पोर्ट्स के। जब सीओल वगैरह गेम होते थे, एथलेटिक्स चल रही होती तो उसको बड़ा अच्छा लगता। तो इशारों में मुझसे कहा करती थी कि पापा मैं ये करूँगी। तो मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, मैं करता हूँ आपके लिए व्यवस्था। तो जब 8 साल की हुई तो मैंने फिर इसको, अजय कश्यप जी हैं, उनसे मेरी मुलाकात हुई, उनको मैंने बताया। फिर मैंने उनसे कहा कि ऐसे ऐसे है, वो स्पेशल चाइल्ड है, थोड़ी सुन नहीं पाती है, बाकी उसकी एक्टिविटी में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो उन्होंने बुलाया, मैं लेके गया इसको, तो उन्होंने देखा, मैं और मदर इसकी संग गए थे वहाँ पर, उनको देखा। देखने के बाद जो था उन्होंने कहा नहीं ये सही है और हमारे लिए अच्छी चाइल्ड है और जो आगे जाके मेहनत करेगी तो हो सकता है ओलंपिक में जाए और करे। तो वहाँ जाके गई और जितने भी बच्चे हैं, मेरे ख्याल से मैंने अपने अनुसार जो देखा, मुझे सबसे अच्छा लगता है कि सबसे अच्छा प्रेजेंटेशन इसी का रहता है। जो भी स्पोर्ट्स करना, अपने रनिंग करने जाती है अपने लेवल में 200, 400, 600, 800 जो भी करती है उसमें सबसे अच्छा परफॉर्मेंस देती है। मुझको भी अच्छा लगता है। तो जहाँ भी कभी गेम होते हैं, अभी सांसद प्रतिनिधि में अभी वहाँ पर हुआ था, भुता में हुआ था, वहाँ पर मैं गया था इनको लेके, तो वहाँ पर भी ये फर्स्ट आई थी दोनों में, अपने 400 और 800 मीटर में। तो मुझे भी अच्छा लगा। तो मैंने कहा ठीक है, स्पोर्ट्स करो आप और जाओ, जो भी कुछ कर सकती हो उसके लिए करो और हम आपके साथ हैं। बस मैंने इतना बोला इनको। ये अपने लगी हुई हैं तब से, सुबह उठती हैं, ये 4 बजे उठ जाती हैं, मदर इनकी संग उठती हैं, इनके संग लगती हैं, 5, साढ़े 5 बजे तक तैयार होती हैं, अपना डाइट वगैरह जो लेनी होती है वो लेने के बाद स्टेडियम चली जाती हैं। 6 बजे तक स्टेडियम पहुँचती हैं, 6 से 9 वर्कआउट करती हैं वहाँ पर, 9-10 बजे तक ये घर आ जाती हैं। उसके बाद 2 बजे अपना फिर वही मदर के संग लग के अपना सब कुछ करा, 3 बजे यहाँ से घर से निकल जाती हैं, 4 बजे तक पहुँच जाती हैं, 7 बजे तक ये स्टेडियम से दोबारा वापस आ जाती हैं। फिर अपना रूटीन करके अपना जो भी कुछ खेलना खालना होता है वो करती हैं, सो जाती हैं। जैसे इनकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या चल रही है अभी इनकी? क्वालिफिकेशन मैंने इनको 5th क्लास तक जिंगल वाली स्कूल में पढ़ी थी। मैंने इसका एडमिशन इनका कराया था तो इनको पढ़ने में मन नहीं लग रहा था, तो बोली मैं स्पोर्ट्स ही करूँगी, क्योंकि टाइमिंग्स ना होने की वजह से इनको स्पोर्ट्स में सब टाइम देना पड़ता था। एजुकेशन के हिसाब से सुबह 7 बजे स्कूल जाना है, इनका भी मन नहीं था, उधर 6 बजे इनको स्टेडियम जाना होता है। तो हमने ये सोचा कि अगर स्पोर्ट्स करना चाहती है अब स्पोर्ट्स ही कराएं। पढ़ाई के लिए हम इनकी ये व्यवस्था करते हैं कि हम इनको NOS से जो भी कुछ होगा घर में बैठा के इनको पढ़ा के, और जो भी हम कर सकते हैं इनको हाई स्कूल, इंटर, BA जो भी करेंगे वो हम इनको कराएंगे। और स्पोर्ट्स में ही अब इनको आगे निकालना चाहते हैं, जिससे इनका भविष्य जो है संवर जाए, इसी में जिसमें इनकी लगन है उसमें लगी रहेंगे। मेरा अपना ओपिनियन ये है कि अगर इनकी लगन है कि स्पोर्ट्स में मैं एथलीट में जाके देश का नाम रोशन करूँगी तो हम अपनी तरफ से पूरे कार्यरत है उस काम के लिए और इनको हम करवाएंगे। तो एथलेटिक्स के अलावा इनको किस किस और गेम्स में इंटरेस्ट और क्या क्या काम में इंटरेस्ट है इन्हें? एथलेटिक्स के अलावा इसको एक पतंगबाजी का बहुत शौक है, जो अपने खाली समय में जो है खूब करती है। और इसके अलावा वॉलीबॉल इसको अच्छा लगता है, खेलती है, फुटबॉल भी खेलती है, बैडमिंटन अगर मिल जाए वो भी खेलती है। लेकिन इसको रनिंग में सबसे ज़्यादा मज़ा तो उसको रनिंग में आता है और पतंगबाजी में आता है, इसको बहुत मज़ा आता है। जो इसको शौक मन से करती है दोनों काम। इसके लिए आप इसको कहीं नहीं रोक सकते। अगर इसको टाइमली जाना है तो ये रुकेगी नहीं, अगर भूखी होगी तो भी स्टेडियम चली जाएगी और रनिंग करना है, अपना स्पोर्ट्स का काम पूरा करने के बाद घर आने के बाद खाएगी पिएगी। इसके अलावा इसे कुछ नहीं दिखाई देता, बस केवल मुझे स्टेडियम में जाना और मुझे रनिंग करनी है। ये इसका हॉबी कह लीजिए, अंदर से इंस्पिरेशन कह लीजिए, निकलती है इसके, वही काम करती है ये।
हमारे संग मौजूद है रिद्धिम की माँ, चलिए उनसे बात करते हैं। नमस्कार मैम। नमस्कार। जैसे कि आपकी बेटी एक स्पेशल चाइल्ड है, तो इसकी वजह से उसे क्या क्या प्रॉब्लम का सामना करना है आम जिंदगी में भी और स्पोर्ट्स की फील्ड में, जैसे एथलेटिक्स में है? जैसे मैं कहना चाहती हूँ स्पोर्ट्स में तो इसको अभी तक कोई ऐसा सामना नहीं करना पड़ा, सबका बहुत सपोर्ट रहा। हाँ, आम जिंदगी में कभी कभार सुनने को मिलता था कि सुन नहीं पाती है, कुछ कर नहीं पाती है, ये है, मतलब दुनिया के सुनना पड़ा इसको। उसके बावजूद भी इसको हम लोग ये फील करने नहीं देते थे कि तुम ऐसी हो, तुम कर सकती हो। उनके पापा भी हमेशा ये कहते थे तुम कर सकती हो, तुम करोगी और तुम करना इस चीज़ को। और सबसे ज़्यादा शुक्रिया देना चाहूँगी इनके जो कोच हैं अजय सर, उन्होंने बहुत ही सपोर्ट करा है उसे और आगे भी सर सपोर्ट कर रहे हैं बहुत। और उन्होंने मतलब मेरे बच्चे को, ऐसे बच्चे को उन्होंने अपनाया आज तक, मतलब इस चीज़ का मुझे उनके लिए बहुत बहुत शुक्रिया है। और आगे भी सर यही बोलते हैं मैं सपोर्ट करूंगा। और मेरी रिदम का सपना बस यही है कि वो 28 वाला ओलंपिक खेले। वो मंडल खेल चुकी है, स्टेट की तैयारी कर रही है, फिर वो नेशनल खेलेगी, उसके बाद फिर वो ओलंपिक में जाएगी। बस मेरा यही सपना है और आप लोगों से बस यही दुआ चाहती हूँ कि उसका साथ दें, उसका वो करें। आपने जो आज हम जो इस जगह है ना, बस अपनी बेटी के लिए है। एक मतलब सोसाइटी में विचारधारा बनी हुई है कि स्पोर्ट्स की फील्ड में सिर्फ लड़के जाएं या लड़के ही उतरें, तो जैसे आपकी बेटी को स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है, इससे सोसाइटी या रिश्तेदारों की कुछ बातें या कुछ असर हुआ है? नहीं, कुछ नहीं। सब लोग बहुत ही खुश हुए हैं कि चलो कोई तो है, मतलब हमारी फैमिली में या हमारे आस पड़ोस में जो भी सुनता है, जो भी देखता है, वो बहुत खुश होता है, बहुत बधाई देता है। इसको भी कहता है कि चलो आज ये बच्चा कहाँ से कहाँ पहुँचा। बहुत खुशी होती है कि हमारी गली का भी नाम, हमारी रिश्तेदारी में भी नाम, इसलिए सब लोग बहुत ही खुश हैं। हम लोगों को भी कोई परेशानी नहीं है, उन लोगों को भी कोई परेशानी नहीं है। जैसा कि आपने देखा कि रिद्धिम के माता पिता उसके भविष्य को लेकर काफ़ी सुनिश्चित हैं और वो चाहते हैं कि उनकी बेटी देश का नाम रोशन करे तथा ओलंपिक्स में गोल्ड लेके आए। ऐसे काफ़ी और बच्चे हैं बरेली में जो अभी इस चीज़ में को लेके आगे बढ़ना चाहते हैं और इंस्पायर होना चाहते हैं। अब देखना ये होगा कि आगे इन बच्चों का भविष्य क्या आता है और रिद्धिम का भविष्य कैसा होता है। ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए देखते रहिए न्यूज़ टुडे नेटवर्क और हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।